मुग़ल बादशाह शाहजहाँ जब तख्त-ओ-ताज में बैठे थे 1627 में, तब उनका जो उनकी राजधानी थी वो आगरा हुआ करती थी। लेकिन वहाँ का मौसम ऐसा था कि वहाँ उनको रास नहीं आया, वहाँ की गर्मी, वहाँ का मौसम को रास आया ही नहीं। तब उन्होंने 1639 में इसकी नींव रखी और उसके 2 कारीगर थे, एक हमीद एक अहमद। दोनों कारीगरों ने ये जगह चुनी थी और ये पूरा 9 साल लगे इसको बनाने में। पहले आप देख रहे हो इसके आगे दीवारें हैं, दीवारें पहले नहीं हुआ करती थी। ये दीवारें इसके शाहजहाँ के बेटे औरंगजेब ने बनवाई थी। और यहाँ आने के लिए और रेलवे स्टेशन से बहुत पास है, ISBT बस अड्डे के बहुत पास है। आजकल तो मेन गेट बंद कर रखा है, पीछे गेट से एंट्री आई। ये बड़ा लंबा ही रास्ता है, 1 किलोमीटर, बहुत लंबा। चलो बाकी देखते हैं, अंदर चलते हैं, आपको दिखाते हैं। भाई मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ भीड़ बहुत है। बाकी मैं आपको दिखाता रहा हूँ कि अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, कैसी कैसी हैं। ये दरवाज़ा है, इसको लाहौरी गेट बोलते हैं। और जिस साइड से जामा मस्जिद नज़र आती है, जामा मस्जिद आप देख रहे हो पीछे की साइड नज़र आ रही है, उस साइड भी गेट है, वो दिल्ली गेट है, जहाँ मुग़ल बादशाह शाहजहाँ नमाज़ पढ़ने के लिए उस गेट से जाया करते थे। और ये दीवारें दिखाई दे रही हैं आपको, ये सारी दीवारें औरंगजेब ने बनाई थी। तो लाल किला पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। जब औरंगजेब ने शासन संभाला अपना, तो उसके बाद ये दीवारें उसने बनवाई सेफ्टी के लिए। तब मुग़ल बादशाह शाहजहाँ ने उसे पत्र लिखा था, उस पत्र में कहा था कि तुमने एक लाल किला जैसे दुल्हन को ढक दिया है, क्योंकि ये शाहजहाँ के जिस हिसाब से उन्होंने बनवाया था, जिस हिसाब से अंदर की इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस हिसाब से औरंगजेब ने बिल्कुल ही चेंज कर दिया था। और ये लाल किला जो ये पूरे दिल्ली बसी हुई है, ये पहले शाहजहानाबाद के नाम से ही फेमस थी। और ये देख रहे हो, ये अंग्रेज़ों के टाइम का ही तोप है। और ये आपको जो रोड दिखाई दे रहा है, ये रोड पहले गेट हुआ करता था, जो नीचे की तरफ झुकता था, तब लोग आया जाया करते थे और इस गेट को उठा लिया जाता था। छिहत्तरवां स्वतंत्रता दिवस यहीं से मनाया गया था, जहाँ से हमारे प्रधानमंत्री जी यहाँ से अपना भाषण दिया करते हैं और यहीं सबको संबोधित करते हैं ऊपर से। चलो आपको ले चलता हूँ छत्ता बाज़ार। छत्ता बाज़ार का भी कई नाम से फेमस है, मीना बाज़ार के भी नाम से फेमस है। ये मुग़ल कालीन में बहुत बड़ा बाज़ार हुआ करता था, लेकिन वो ऐसा रह नहीं गया। अब इस जो भी यहाँ भी टूरिस्ट आते हैं घूमने के लिए, बस उनके लिए आर्टिफिशियल ज्वेलरी, बैग्स, आर्टिफिशियल चीज़ें ज़्यादा मिल जाती हैं यहाँ पे। और मुग़ल कालीन में बहुत अच्छा हुआ करता था ये, जो छत्ता बाज़ार बोलते हैं, कई लोग मीना बाज़ार भी बोलते हैं। मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा ताकि मैं आपको पूरी वीडियो दिखा सकूं लास्ट तक। अगर पसंद आए तो भाई लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि बड़ी मेहनत लगती है। ये पूरा छत्ता बाज़ार, ये चौक हुआ करता था, यहाँ से लोग आने जाने का लोगों का घर हुआ करता था इस साइड और इस साइड भी। लेकिन अब वो सब ख़त्म हो चुका, सब मिट्टी हो गई है। चलते तो फटाफट वापस आ जाएंगे।
ये बिल्डिंग दिखाई दे रही है, अंग्रेज़ों के टाइम की बनाई हुई है, और ये आप तो पुराना किला जानते ही हो। इस बिल्डिंग को बोलते हैं ब्रिटिश आर्किटेक्चर। ये आ गया आपका नौबत खाना, दीवाने आम। नौबत खाना इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि इसके अंदर हर संडे के दिन पूरे दिन ढोल नगाड़े बजा करते थे, नौबत बजते रहते थे। और जिस दिन शाहजहाँ का जन्मदिन हुआ करता था, उस दिन तो पूरे दिन, पूरे हफ्ते ही नौबत बजा करती थी इसके अंदर। और 2 मंजिला इमारत है ये। और जब शाहजहाँ या कोई भी उनका ख़ास आदमी यहाँ पे आया करता था तो भी नौबत बजाते थे। और ये है नौबत खाना। ये नौबत खाना आपको पास से दिखाता हूँ। कहा जाता है कि मुग़ल शासक के कुछ प्रजाओं को भी यहाँ पे कत्ल कर दिया गया था। बाकी देखो नौबत खाना या नक्कार खाना, नगाड़ा घर महल परिसर के प्रवेश द्वार के रूप में स्थित है। वाद्य यंत्र बजाकर बादशाह या अन्य विशिष्ट पदाधिकारियों के दीवाने आम में आगमन की सूचना दी जाती थी। मतलब पहले के जो राजा महाराजा होते थे कि पधारो, वही राजा आ रहे हैं मत। और ये लाल बलुआ पत्थर से निर्मित या आयताकार भवन 3 मंजिला है। देखने में तो 2 मंजिल लग रही थी, हाँ हो भी सकता है 3 मंजिला है ये। आयताकार भवन 3 मंजिला है या इसी दीवारें फूल पत्तियों से अलंकृत, जिनको मूल रूप में हरे और सुनहरे रंग से चित्रित किया गया था। हाँ किया तो गया था, इसको चित्रित किया गया था, लेकिन नादिर शाह आया और सब कुछ उखाड़ के ले गया, चुरा के ले गया यहाँ से। जैसा लोग चल ठीक है, शाम को मिलूंगा। इस पे बैठता हुआ राजा, बीच मुझे लगा राजा इस पे बैठता था। समझ लो एक तरह से कोर्ट था ये। कोर्ट इन द सेंस कि वहाँ जो उसकी प्रजा थी, प्रजा की सारी दुख सुख की सुनवाई यहीं करता था वो। इसको बोलते हैं दीवाने आम, कि आम लोगों के लिए। और अंदर आप देख रहे हो वाइट कलर की, जिसमें तख्ते ताउस हुआ करता था, जो नादिर शाह लूट के चला गया। यह है दीवाने आम। अंदर तो जाने देते नहीं, पूरा बंद कर रखा है। देखिए दीवाने आम नागरिकों का कक्ष है, जहाँ शाहजहाँ 1628 से 58 ईस्वी आम जनता से मुलाकात में शिकायतें सुनता था। बाकी उसके अंदर जो आप वाइट कलर का संगमरमर का देख रहे हैं आप, यहाँ से सबकी शिकायतें सुनता था। ये दीवाने आम है। अब मैंने आपको दीवाने आम तो दिखा दिया, आपको ले चला दीवाने खास। ये दीवाने आम का
पीछे का हिस्सा। अजीब बात है ना कि पहले भी ऐसे कोर्ट, छोटी छोटी कोर्ट हुआ करती थी, जैसे आज हमारे पास बड़ी कोर्ट हुआ करती हैं, उस टाइम में छोटी कोर्ट हुआ करती थी। हर एक राजा अपने अपनी प्रजा की देखभाल करने के लिए कोई शिकायत, कोई दिक्कत परेशानी, सबकी सुनवाई यहीं करते थे वो दीवान आम में। और आप मेरे पीछे देख रहे हैं दीवाने खास। ये दीवाने खास हुआ है जहाँ पे खास लोग ही आमंत्रित हुआ करते थे, मंत्री, राजा और बड़े बड़े लोग जो सिर्फ उससे मिलने आते थे, तो उनकी महफिल यहाँ जमा करती थी। चलो मैं आगे आपको दिखाता हूँ आगे भी। और ये पीछे इसके यमुना नदी है, और यमुना नदी में से ही पानी आया करता था। ये फव्वारे चलते थे, सारे फाउंटेन थे छोटे छोटे, और ये पानी भरा हुआ इस टाइम। तो यमुना का पानी है नहीं है, बारिश का पानी है। उस समय सिस्टम बहुत सही हुआ करता था। जो इस शाहजहाँ कारीगर थे, शिल्पकार हमीद और अहमद, उन दोनों का ही दिमाग था कि ऐसा आर्किटेक्ट बनाने का, और बढ़िया बनाया, ऐसा नहीं है। उस टाइम का इसको जन्नत कहा जाता था। ये है भैया आपका दीवाने खास। खास खास लोग ही आमंत्रित होते थे भाई इसके अंदर। नादिर शाह ने शाहजहाँ से तख्ते ताउस यहीं से ही गायब किया था। बहुत ही सोने का आलीशान, हीरे मोती जड़ित, बहुत ही भव्य बनाया हुआ था। ये शीश महल है, मेकअप नाचने का मेकअप अंदर देख रहे फव्वारा चला करता था। फव्वारा यहाँ से, ये पानी पूरा यहाँ से, यहाँ फाउंटेन, सारे फाउंटेन वहाँ तक चला करते थे। यहाँ रंगारंग कार्यक्रम हुआ करता था। रंग महल। और इसको बोलते थे नहर ए बहिसत। इसका मतलब है कि स्वर्ग से बहती हुई नहर। क्योंकि यमुना नदी का पानी सारा इसके अंदर आता था, सारे फाउंटेन, सब कुछ। और देख रहे हो आप इसके अंदर ये चीज़ आपको दिखाई दे रही होंगी कि कुछ उखड़ी उखड़ी सी। यहाँ पे सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात की चीज़ें जड़ित थी। सब नादिर शाह, अंग्रेज जितने भी थे सब लूट के ले गए यहाँ पे। मतलब चीज़ तक नहीं छोड़ी। आपको पता कोहिनूर हीरा यहीं से ही गया था, तख्ते ताउस। आज भी किसी देश में किसी म्यूज़ियम में संग्रहित है। और आपको पता है कोहिनूर हीरा ब्रिटेन की महारानी के पास है। रंग महल में रंगारंग कार्यक्रम करने के लिए लिखा हुआ कृपया उद्यान में प्रवेश ना करें, फिर भी लोग घुस गए। अच्छा, दीवाने खास ये है भाई, सॉरी गलती है, वो दीवाने आम था पीछे, ये दीवाने खास ये है। और ये हमाम।
मुगलों के टाइम पे जितनी भी इमारत बनाई है सब जमुना के किनारे से बनाई है। नाव से जाना, नाव से आना। ये वो रास्ता है, दिखाता हूँ। ये वो रास्ता है जहाँ से शाहजहाँ या कोई भी यहाँ से आगरा जाया करते थे यमुना नदी से होते हुए, क्योंकि आगरा भी यमुना नदी के किनारे ही बसा हुआ है और लाल किला भी यमुना किनारे बसा हुआ है। चीज़ें बहुत खूबसूरत है, लेकिन लुटेरों ने ही कुछ नहीं छोड़ा। ये है भैया दीवाने खास। और इसके ऊपर हुआ करता है तख्ते ताउस। आप ये चौकी देख ही रहे हो। तख्ते ताउस की कीमत आज के टाइम पे खरबों रुपए का है। सामने राजा बैठते थे, साइड साइड में उसके मंत्री, मतलब कह सकते हैं कि पार्लियामेंट हुआ करता था ये। और ऊपर आप देख रहे हो कितनी कारीगरी करी हुई है, लेकिन कारीगरी का युवा तो है ही है, लेकिन जो इसमें चीज़ें हुआ करती थी, मोती, हीरे, जवाहरात, सब के सब नादिर शाह अंग्रेज़ों ने सब ख़त्म कर दिया। ये देखो सब यहाँ जड़े थे, सब खुरच खुरच के ले गए। सारी खास मीटिंग ही हुआ करती है राजा की। ये भैया आपका हमाम घर। हमाम मतलब नहाना, बाथरूम। हमाम साबुन आता ना, मुझे लगता है इसी के नाम से ही हमाम साबुन रखा गया होगा। इसके अंदर राजा महाराजा नहाया करते थे। आपको दिखाता हूँ। वो हो गया नौबत खाना, वो दीवाने खास, वो रंग महल, ये दीवाने खास और ये हमाम। और ये मस्जिद औरंगजेब ने बनवाई थी। जो शाहजहाँ थे, शाहजहाँ तो बाहर जामा मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जाते थे, ये औरंगजेब ने बनवाई थी। इसको बोलते हैं मोती मस्जिद। पता ही मुझे तो समझ नहीं आया क्यों बनवाया था यहाँ पे, जब बाहर इतनी बड़ी मस्जिद हुआ करती थी। तो भाई पैसा था, कुछ भी अटूट पैसा हुआ करता था, जो मर्जी जहाँ चाहे बनवा दिया। लेकिन एक चीज़ टेक्निक में देखा जाए तो जो यहाँ के फव्वारे हैं, किस हिसाब से कैसे टेक्निक से चलते थे, कई सारी चीज़ें हैं, वो तो जाने भी नहीं देते। देख रहे हो पीछे की साइड वो बना हुआ है, सामने आपको नज़र आ रहा होगा, वो सामने वहाँ से यमुना का पानी उसके अंदर भरा जाता था, वहाँ से पानी सारे फव्वारों में आया करता था। और यहाँ पे राजा महाराजा अपने हवा खाने के लिए होते थे। और पीछे का जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, वो सामने वाला हिस्सा, वो राजा का घर हुआ करता था, जिसमें राजा रहा करते थे। और ये मुग़ल साम्राज्य के टाइम का बनाया गया हुआ है। और आप देख रहे हो पीछे, वो पीछे वाला, हाँ ये अंग्रेज़ों के टाइम का बनाया गया है। और अंग्रेज़ों ने इसलिए बनवाया था इसको कैद खाने के रूप में। ये बैरक थी एक्चुअल में। जितने भी ज़बरदस्ती धरपकड़ करते थे, सबको इसके अंदर ही भर्ती कर देते थे, जमा पूंजी कर देते थे भैया। और ये हम आ गए भैया, एक गार्डन सा तो बना रखा है, हयात बख्श बाग और मंडप। अरे बहुत बड़ा हुआ करता था ये तो। अंग्रेज़ों के टाइम पे आने में आर्किटेक्ट को बेकार कर दिया, नहीं तो यहाँ पे बहुत घर हुआ करते थे जो मिट्टी में मिल गए। ये हमारे बंटी भैया कुछ बोल ही नहीं रहे।
कुछ ज्ञान। वैसे देखा है राजा महाराजा पिछले टाइम के जो थे बड़े बड़े महल, आज के टाइम इतना बड़ा महल तो कोई बनवाता नहीं है, और हो बनवाएगा भी कौन। बहुत सारी चीज़ें हैं। एक पीछे मेरे देख ही रहे हो आप, क्या है ये, देखते हैं चल के। या देख रहे हो फव्वारे, ये उस समय सारे फव्वारे चला करते थे, मेंटेनेंस होती थी। आज के टाइम पे देख लो कुछ नहीं है, ना फव्वारे चल रहे ना कुछ, क्या कैसे नहीं, कुछ भी नहीं। अगर इस टाइम इतनी खूबसूरत है तो उस टाइम कितनी खूबसूरत हुआ होगी। पाइपें तो लगा रखी है इन्होंने, शायद चलता भी हो, कोई ना कोई ख़ास आदमी आता हो चलाते भी होंगे। ये लाइटें भी लगा रखी हैं पुराने। बाकी है क्या, देखते हैं, चलो आओ देखते हैं क्या है क्या। एक उस साइड भी है, एक इस साइड भी है बिल्डिंग, लेकिन किस चीज़ का बना रखा है ये। अच्छा हाँ, अब बताओ, ये जफ़र महल था। शाहजहाँ के बाद जो राजा औरंगजेब, फिर जफ़र, ये है जफ़र महल। लेकिन बनाया था अच्छा, वहाँ रहते उन्होंने अपने हिसाब से। ये सब, ये है जफ़र महल, ये अपने लिए ख़ास उन्होंने बनवाया था। मतलब टाइम के हिसाब से देखा जाए तो शाहजहाँ ने ये सब निर्माण किया। उसके बाद औरंगजेब ने दीवारें बनाई, फिर जफ़र ने ये जफ़र महल बनवाया। ये जफ़र महल बहादुर शाह जफ़र द्वारा बनवाया गया था। हयात बख्श बाग के बीचों बीच सावन भादो मंडपों के सीधे में मौजूद है, और 1842 में स्टैंड कर दिया था भाई। 1842 में ये जफ़र महल बनाया गया था। मतलब एक हिस्सा ये साइड और एक हिस्सा बीच में, और उसी हिस्सा वो वाला। ज़रूरत ही क्या पड़ी होगी, मुझे समझ नहीं आया भाई। पैसा था तो बना रहे थे, उस टाइम का दिमाग वो लोग जाने। लेकिन एक चीज़ समझ नहीं आया कि उस टाइम यूज़ क्या करते थे। सीमेंट तो उस टाइम यूज़ होती नहीं थी, सीमेंट के अलावा क्या यूज़ करते थे। अभी मेरे पीछे देख रहे हो बैरक हैं सारी, सारे बंदियों को इसके अंदर ही। और जितने भी उस टाइम के सैनिक हुआ करते थे सब। लेकिन अब तो ऐसा रहा नहीं है, अब इसको म्यूज़ियम बना दिया है। अब कौन कौन सा म्यूज़ियम कौन कौन सा है वो तो इसके बाद ही, दिखाने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन लास्ट तक बने रहना, तभी पता चलेगा कि भाई है क्या चीज़। और कई लोग तो भाई आ भी नहीं पाते। मैं तो कितने सालों कह रहा हूँ, मैं तो कभी आया ही नहीं था, और आया भी था तो एक बार तो इतना कोई नॉलेज थी नहीं। दोस्तों के साथ आया था तो कोई समझ में आया नहीं। जितनी बातें मैं आपको बता रहा हूँ, देख रहे हो, थोड़ी सी केयर, बिल्डिंग जर्जर हो गई है। और ये बना रखा है इन्होंने, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये मुझे लग रहा है कि वाटर, पानी अगर उस लेवल से ऊपर आता होगा तो ये पानी इसके अंदर जाके सीधा यमुना नदी के अंदर। पूरा सिस्टम अच्छा बना रखा था। और ये पीछे आप देख रहे हैं बहादुर शाह जफ़र महल, बहुत अच्छा बनाया हुआ है यार। जब इतना आज सुंदर लग रहा है तो पहले कितना सुंदर हुआ होता होगा। भाई बने रहना लास्ट तक, और भी दिखाऊंगा मैं आपको। बाकी भाई वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना, लाइक सब्सक्राइब जरूर करना भाई, ताकि मोटिवेशन बना रहेगा। क्योंकि जब मैं अंदर घुसा था ना, तो मुझे तो वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन फिर मैं बोला चलो बना ही लेते हैं। फिर कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा था कि क्या करें कैसे करें, लेकिन धीरे धीरे करते करते बना ही दिया। बीच में कोई गलतियाँ भी हुई हैं,
तो देख लेना। बाकी साथ बने रहना लास्ट तक। ये तो पूरा मैंने आपको दिखाई दिया, नौबत खाना, दीवान खास, दीवान आम, हमाम, मोती महल, और जहाँ पर राजा रहा करते थे उनका 4 कमरों का घर। मुझे तो ऐसा लगता था कि जैसे कि बहुत ही बड़ा महल टाइप में होगा कोई, लेकिन छोटे छोटे हिस्सों में ही अच्छा बना रखा है। भाई सैलानी तो बहुत आते हैं यहाँ पे, खास ज़्यादा नहीं है। ऑनलाइन बुकिंग करोगे 35 रुपये की टिकट है। हम 2 बंदे आए हैं तो 35-70 रुपये, और कोई ज़्यादा नहीं है। लोग बड़े चाव से फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। और जिसके अंदर हम जा रहे हैं ये पूरा पहले फव्वारा चला करता था इसके अंदर। ये तो मुझे लग रहा है दोबारा बनाया हुआ है ना? ये दोबारा नक्काशी करके ये बनाया गया है। सावन मंडप, इसको बोलते हैं सावन मंडप। ये मेरे पीछे वाला बहादुर शाह जफर द्वारा बनाया गया था सावन मंडप। बाकी जितने भी बैरक है, बैरक में म्यूज़ियम बनाया गया। म्यूज़ियम क्या है? क्रांति मंदिर, याद जलिया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जितने भी चीज़ें हैं सब यहीं पे रखी हुई हैं। इन्हीं बिल्डिंगों में दिखाता हूँ मैं आपको कि कौन सी बिल्डिंग, कौन सा म्यूज़ियम है। ये प्रवेश द्वार है। किसका प्रवेश द्वार है भाई? प्रवेश एंट्री भाई। हाँ, फोटो खींचने में थोड़ा सही लगेगा। संग्रहालय है कोई। अच्छा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज की प्रतिलिपियाँ यहाँ मिल जाएंगी। कैसे कैसे हमने फ़ौज खड़ी की थी, सारी चीज़ें इसके अंदर विस्तार से बताई गई हैं। चलो आगे देखते हैं आगे कौन सी संग्रहालय है। अंदर से नहीं बताएंगे भाई, गलती से हमने टिकट ली नहीं, तो अब बाहर से ही बता दूंगा कि भाई कौन कौन सी है। म्यूज़ियम की भी टिकट होती है भाई? सामने तो नहीं नहीं। अरे भाई ये भाई जंग संग्रहालय दृश्य कला। ये पुराने टाइम की फ़ोटो में देख रहे हो आप, इसी टाइप की होगी। पॉपुलर प्रिंट दरवाज़ों पर सील लगा रखी है। ये जो दीवार पहले ये शाहजहाँ के टाइम पे पूरा खुला हुआ करता था। ये आप देख रहे हो, ये भी लास्ट में आ गए हम। ये सब औरंगजेब ने बनाया था, पूरा ही कवर कर दिया। दुल्हन के कहते हैं ना, दुल्हन के सर पे पोशाक डाल दिया, या कोई नई चीज़ उसके सर पे पोशाक डाल दिया हो। ये पूरा लाल किले का गार्डन। भैया उधर तो एंट्री बंद है, कि जाने देते हैं? पता नहीं भाई, जाने देते नहीं देते। लाल किला की पुरानी प्राचीन दीवारें पूरा देख रहे हो, कुछ हिस्सा खंडहर सा बन चुका है नाम मरम्मत होने की वजह से। बाकी वो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पुलिस वालों का है। बाकी आपको दीवार दिखाई रहा हूँ। पीछे से
इसके रेलवे क्रॉसिंग है जो गाज़ियाबाद से पुरानी दिल्ली के लिए ट्रेनें जाती हैं, सब इसके पीछे से होते हुए जाती हैं, इन्हीं की दीवारों से होते हुए। देखो कितनी मोटी दीवारें हैं भाई। उस टाइम पे कारीगर भी, शिल्पीकार बहुत ही अच्छे हुए। मुझे लगता है तो भाई अगर इतना बढ़िया बनाया, आज के टाइम पे तो ऐसा नक्शा मैं देखा नहीं है बनते हुए। बाकी कहीं दिखेगा तो बताऊंगा ज़रूर। वैसे देखा जाए बंटी, कैसे बनाया होगा यार सभी। कहते हैं भाई 10,000 बंदों ने 9 साल के अंदर इसको बनाया था। 9 साल लगभग बहुत टाइम होता है, क्योंकि आगरा का जो किला है पहले शायद ये, इससे पहले वो बना था, और शाहजहाँ की जो राजधानी थी वो आगरा की थी। तो आगरा में गर्मी इतने हुआ करते थे, उसे पसंद ही नहीं आया। उसको लाहौर या दिल्ली रहना पसंद था, तो जो पास में उसको दिल्ली ही पड़ रही थी और यमुना किनारे भी था, तो यहाँ इसलिए इसने निर्माण करवाया। ये पहले इसके आसपास शाहजहानाबाद हुआ करता था, जो आप पुरानी दिल्ली के नाम से जो हम जानते हैं। अगर ये दीवारें ना खुल होती तो ये पूरा खुला कितना अच्छा नज़र आ जाता बाहर से। भाई बहुत बड़ा है। आप भी आओ यार, घूमो, देखो, समझो कि पुराने टाइम पे कैसे लोग बिल्डिंग खड़ी की रही है, इतने बड़े बड़े पत्थर इतनी ऊंचाई तक चढ़ाए हैं। जबकि आज की टेक्नोलॉजी में बहुत कुछ है, पीछे की टेक्नोलॉजी में नहीं हुआ करता था ऐसा कुछ भी, मशीनरी नहीं हुआ करती थी। लेकिन कैसे इतने बड़े बड़े भवन बना दिए, इतने बड़े बड़े पत्थर इतनी ऊंचाई तक चढ़ाया इन्होंने। आओ देखो। और भाई वीडियो अगर पसंद आए तो भाई लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना यार। भूलना नहीं, बोलना है मत भाई। लास्ट तक बने रहेगा, पूरी वीडियो देखना। और लाल किला तो पूरा दिखाऊंगा आपको, और साथ में मैं भी देखूंगा यार। ये भाई साहब, मैं भी देखूंगा साथ में। हाँ तुम भी देख लेना, पसीना हो गए भाई। हुमस तो हो ही रही है, देख रहे हो। तो शुक्र है थोड़ी हवा चल रही है। और शुक्र है थोड़ी हवा चल रही है। हुमस तो है। अरे पोल्यूशन, उस टाइम पोल्यूशन कहाँ हुआ करता था, तो उस टाइम का मौसम बहुत इससे भी अच्छा होता होगा। वो देख रहे हो पीछे भाई साहब ऊपर चढ़े हुए हैं। ऐसी गलती आप ना करें यार कि दीवारों पे भी चढ़ जाओ, गलती से आप नीचे गिर गए। कुआं है और उस कुएँ में गिर गए तो दिक्कत हो जाएगी। आप देखो लड़का, देखो कहाँ चढ़ा हुआ है, पीछे दिखाई दे रहा है वो लड़का, वो चढ़ा हुआ है। गलत है जो। अब कोई इसको रोक टोक करने वाला बंदा है कि नहीं है पता नहीं। चलो चलते हैं बाहर की तरफ। यह बाहर जाने का रास्ता, लाहौरी दरवाज़ा, छत्ता बाज़ार। कहते हैं कि भैया पहले यहाँ बीच में एक चौक हुआ करता है, जो अभी भी चौक है, जिसके राइट और लेफ्ट में ना लोग रहा करते थे। लेकिन अब तो उनकी ऐसी लगती है कि उनकी बिल्डिंगें पूरी ध्वस्त हो चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी हैं। और ये छत्ता बाज़ार की मार्केट आपको जाते हुए भी दिखाया था, आते हुए भी दिखा था, अब जाते हुए भी दिखा रहा हूँ। परफ्यूम नॉन अल्कोहलिक। ऊपर तो देख रहे हैं आप, इस सब में हीरे जवाहरात जड़े हुए थे। भाई इस लाल किले ने बहुत कुछ झेला है। कितने शासक आए, कितने शासक गए, कुछ अच्छे भी थे, कुछ बुरे भी थे। शाहजहाँ के बारे में आप जानते ही हो, और औरंगजेब के बारे में तो आप जानते हैं। भाई मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ भीड़ इतनी है ना कि भाई सेफ्टी अपने अपने हाथ में। और कहीं भी ऐसे भीड़ वाले इलाके में जाए तो मास्क जरूर लगाएं। देख रहे कई लोग तो मास्क ही नहीं लगा रखा है। चलो कोई बात नहीं, उनकी सेफ्टी उनके हाथ में भैया, अपनी सेफ्टी अपने हाथ में। ये पूरा छत्ता बाज़ार
कहते यार पहले इतना बड़ा हुआ करता था, इतना बड़ा था कि इसमें बहुत सारे बाजार लगते थे, हर तरह की मार्केट लगती थी। लेकिन अब सिर्फ सैलानी के लिए ही रह गया। छोटे मोटे आप देख ही रहे हो, डिजाइनर ज्वेलरी, गहने, बैग, तौलिए, शॉल, जूतियाँ, ये सारी चीज़ें यहाँ मिल जाती हैं। अभी छत्ता बाज़ार हमने पार किया, अब बाहर की तरफ जा ही रहे हैं। और ये मेरे पीछे देख ही रहे हो, और यहाँ से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस बार 75वां स्वतंत्रता दिवस 75वां वही मनाया गया था, आज़ादी का अमृत महोत्सव। भाई ये है अपना लाहौरी गेट। ये सब जो मुझे तो लगता है पीछे तक का ही था, जो औरंगजेब ने बनाया था। ये सब, ये दीवारें, ये जो मोटी मोटी आपको 20 फुट 30 फुट की दीवारें दिखाई दे रही हैं, ये सब औरंगजेब के टाइम को बनाया हुआ है। शाहजहाँ तभी बोलते हैं कि मतलब मुझे लगा गेट जो ये था ना वाला गेट, यही मेन गेट होगा, ये औरंगजेब ने बनाया था। भाई बाहर आ गए। इसे लाहौर गेट इसलिए बोला जाता है, ये पीछे वाले गेट को तोपें लगी हुई हैं भैया 2। लाहौर गेट इसलिए बोला जाता है कि जो इसकी डायरेक्शन है वो लाहौर की तरफ सीधी है। और इसके पीछे जो गेट है वो दिल्ली गेट, जो जामा मस्जिद के सामने निकलती है। थोड़ी भीड़ कम हुई। भाई थक गए, प्यास बहुत लगी हुई है। बंटी भैया, आपको कैसा एक्सपीरियंस लगा? मज़ा आया। थक भी तो गए हो? थक तो बहुत। अंदर कैंटीन नहीं है, कैंटीन है भी है पता नहीं, हमें देखा नहीं। लेकिन हाँ, वीडियो अगर पसंद आया तो भाई लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। ज़रूर करना भाई, थक गए। हाँ जरूर करना, थक गए। ठीक है भाई, ओके बाय।